हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फाइनली अभी मैं 2 बार उठ के अपने अलार्म को बंद कर चुका हूँ, लेकिन इस बार स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब की बार हम मन को बहुत ही मनाए हैं कि नहीं पढ़ना है। और देख सकते हो ना कि 6:40 हो गए हैं और मैं 40 मिनट पूरा लेट हो गए हैं। तो फिर मैं अपने रूम के पीछे वाले दरवाज़ा को खोलता हूँ जिससे कि पूरा व्यू दिखता है। इसे देखते हैं ना कि आज मौसम बढ़िया है क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो जिस कारण से मौसम पूरा ख़राब था, लेकिन आज मौसम बढ़िया है। ना बारिश ज़्यादा ना धूप ज़्यादा। आज तो मस्त मौसम है और थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद मैं चल देता हूँ वॉशरूम क्योंकि नींद बहुत जी ज़ोर से लग रहे हैं, जिस कारण से मैं सोचा कि क्यों ना कि आज ब्रश कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऐसे सुबह-सुबह सब लोग ब्रश करते हैं, शाम को कोई नहीं करते हैं। मुझे नींद भगाने के लिए आज शाम में ही ब्रश कर लेते हैं और ब्रश करने के बाद अच्छे तरीके से मुँह को धोते हैं। वहाँ पड़ी फेस वॉश थी, सोचे कि अगर फेस वॉश के बहाने अगर अपने फेस पे ज़्यादा पानी मारेंगे तो और ज़्यादा नींद भाग जाएंगे। तो ये आइडिया जैसे मेरे दिमाग में आया, हम तुरंत वहाँ से लिए और अपना मुँह धोना शुरू कर दिए। और अपने रूम आते ही पहले स्लॉट में लगाते हैं लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है मेरे कॉलेज का। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो कॉलेज लाइफ को भी या कॉलेज एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी पड़ रही है। तो और हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है जिसमें दिखाया गया ना कि 28 तारीख को इसी मंथ से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिस कारण से हम पहले अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में जो है, और जैसे ही हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म होता है तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम का बेस होता है। और आपको तो पता ही है ना कि हम लोगों का टारगेट कितना बड़ा है, जिस कारण से एनसीईआरटी तो और इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी का लेक्चर के साथ साथ नोट बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इससे 2 काम होती है, टाइम भी बचती है और हमारा नोट्स भी बन जाता है। तो चलिए अपने ये स्लॉट में इनको अच्छे तरीके से लिखते हैं क्योंकि नोट्स टीचर भी दिए हैं उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो चाहे नहीं हो रही कि टीचर का नोट्स निकाल के पढ़े। फिर जब तक अपने से नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने से कोई पॉइंट को नहीं लिखेंगे, तब तक वो दिमाग रिकॉल नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम अपने हर सब्जेक्ट में प्रेफरेंस करते हैं कि अपने हाथों से ही अपने नोट्स को बनाएं। तो इसलिए अपने कुछ मेहनतें करनी पड़ती है कुछ सपनों के लिए। फाइनली तो हम लोगों ने अपना पहला स्टेप कंप्लीट किया जो हम लगाए थे 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। तो उसमें हम लोगों ने लोक प्रशासन का 2 यूनिट का रिविजन किए और एनसीईआरटी का लेक्चर देख लिए हैं। तो अब जाते हैं, पहले खाना बनाएंगे क्योंकि रात के ज़्यादा हो जाती है ऐसे में। फिर सेकेंड फ्लोर लगाएंगे और सेकेंड फ्लोर में हमको करना है ना एनसीईआरटी का एमसीक्यू लगाना है और उसके साथ ही और एक ईवीएस करके कुछ टॉपिक है कॉलेज का, तो उनको भी पढ़ना क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम और डेट शीट भी आ गया है। तो आते हैं फिर आपको दिखाएंगे अपना एडमिट कार्ड भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ गया है, एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो गया है। तो थोड़ी थोड़ी कॉलेज की भी पढ़ाई को साथ में लेके चलेंगे। चलिए पहले खाना बनाते हैं। किचन आते ही हम देखते हैं ना कि आज कुछ दिन की सब्जियां पड़ी हुई है, तो सोचते हैं कि 2-4 रोटी बना लेते हैं और इसी के साथ खा लेंगे। क्योंकि आप लोग भी कभी बाहर रहे होंगे तो पता होगा कि स्टूडेंट लाइफ में कितने मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये रहा, आज हमने लाए थे मार्केट से दही, प्याज और दिन की सब्जी। तो इनको खाना शुरू कर देते हैं और जब इतने टाइम में सोचते हैं ना कि हम आईपीएल भी क्यों ना देख ले क्योंकि दोनों टाइम एक साथ से मैनेज हो जाए।
और जैसे ही अपने रूम आते हैं तो फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो हम 1 घंटे की रिवीजन करते हैं, जिससे कि हमारे पीछे वाले डाउट सब क्लियर रहे और आगे की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए पहले इनके 2 यूनिट को पहले रिवीजन करते हैं और फिर तीसरा नया यूनिट को याद किया जाएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल है। फाइनली तो अभी रात के 2:01 हो रहे हैं और खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पिए थे, तो अब आराम से पहले पानी पियेंगे और सेकंड स्लॉट लगाएंगे। तो क्योंकि वहाँ जब टेबल पर पढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ गर्मी हो रहा था और इसलिए गेट खोल के हम लोग यहाँ बैठ गए। टाइमिंग टाइमिंग 2:01 हो रहा है। तो अब अपना लगभग 2 स्लॉट तो कंप्लीट कर लिए तभी। तो अब हम लोग का तीसरा स्लॉट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं MCQ है, क्योंकि NCERT पढ़ लेने से नहीं होता ना, उनका MCQ भी लगाना होता है। तो 2 बज रहे हैं, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं MCQ। चलिए इसलिए के लिए तैयार रहते और उसके बाद हम NCERT का MCQ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए हम 2 घंटा टाइम स्पेशल रखे हुए रूटीन में। क्योंकि आपको पता होगा ना कि आप चीज़ें बहुत चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब तक उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन जो ये होते हैं NCERT की जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ये क्वेश्चन बुक से नहीं होती, अपने आप से होती है कि क्या हम सच में किसी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं या हमने टाइम पास किया है। हरदम ऑब्जेक्टिव जो होते हैं MCQ हरदम याद दिलाता है कि आप किस स्थान पे हो, आप कितने लोगों से अलग हो, कितने लोगों से पीछे हो। इसलिए पहले हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव को करते हैं। शुरुआत में जैसे 2-4 क्वेश्चन जैसे लगते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएंगे, अब इनको रख देते हैं, वो मन वो हो जाता है कि यार नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी किसी तरह पढ़ लेते हैं। और नींद लग रहे थे, जिस कारण से हम सोचते हैं ना क्यों ना अब टहल के कम से कम करंट अफेयर्स की आज की जो आखिरी स्लॉट है उनको कंप्लीट कर ले। फाइनली आज का स्लॉट कंप्लीट हो गया।